आई एम अ कमर्शियल राइटर, हाँ। मेरे को हमेशा से बोला जाता था योर इंग्लिश इज नॉट अप टू दैट मार्क. अच्छा. So I wrote a book which was a diary entry of a 14-year-old Bengali boy in 1999 writing about his days. वाह. तो वहाँ पे मैंने लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व कर ली क्योंकि ये उन एक 14 साल के बच्चे की इंग्लिश है, इंग्लिश वो ऐसी होगी. वो ऐसी होगी. वाह वाह. वो खराब है तो है. ये मस्त है क्या भाई, दिल्ली वाला जुगाड़ है ये तो. दोस्तों, दिल्ली की इस भीषण गर्मी में दोपहर का वक्त है और दिल्ली से मेरा जो लव हेट रिलेशनशिप है उसको लव के साइड थोड़ा और लीन ऑन करने के लिए जो चीजें मेरे को जरूरी हैं वो है कहानियां, अच्छे लोग और अच्छी बातें. इन तीनों चीजों को ढूंढते ढूंढते ऑड बातें प्रेजेंटेड बाय ऑडिबल पे हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे दिल्ली में, जहाँ हम मिलते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑथर्स से. उनसे जानते हैं कहानियां जो उन्होंने लिखी और वो कहानियां जिन्होंने उनको लिखा. तुम देख रहे हो, वर्ड प्ले देख रहे हो भाई साहब आप. आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिनकी वजह से, जिनकी किताबों की वजह से बहुत सारे लोग अपने डेटिंग एप्स के बायो में, हॉबीज में बुक रीडर लिख पाते हैं. दुर्जोय दत्ता साहब से मिलेंगे आज, उनके दिल्ली प्रेम के बारे में जानेंगे, उनसे किस्से सुनेंगे, उनकी कॉलेज लाइफ के, उनने जो कॉलेज लाइफ अपनी किताबों में दिखाई उसके एपिसोड बढ़िया होने वाला है. इसकी मैं आप लोगों को जिम्मेदारी दे रहा हूँ. चलते हैं एपिसोड में. यहाँ नहीं शूट करेंगे, डिक्की में नहीं, मेहमान को बुलाते हैं. चलो, इसकी मैं आप लोगों को जिम्मेदारी दे रहा हूँ. तो भाई साहब दुर्जोय भाई के साथ दिल्ली का भ्रमण कर रहे हैं इस वक्त. भाई एज अ वेस्ट दिल्ली गाय, वेस्ट दिल्ली बंगाली गाय हु इज नाउ नॉट इन दिल्ली, कितना आप मिस करते हो दिल्ली को? यार दिल्ली ना मैं मिस करता हूँ, पर हाँ दिल्ली में मिस करता हूँ, पर मैं वो वाला दिल्ली मिस करता हूँ जो मैं छोड़ के गया था. अब बहुत चेंज हो गया है. जैसे एक बात तो कि पहले मेरे लिए जब मैंने छोड़ा था ना, दिल्ली गुड़गांव यूज्ड टू बी वन एंटिटी. अब ये जो डिफरेंट एंटिटीज बन गए हैं ना कि मैं गुड़गांव वाला हूँ, मैं दिल्ली वाला हूँ, ये मुझे ना थोड़ा सा अजीब लगता है कि आपको अब दिल्ली भी बढ़ गया है. हाँ. कि अगर आप वेस्ट ईस्ट प्रॉपर अलग पर्सनालिटी है. आपके टाइम पे व्हाट हैंगआउट स्पॉट्स क्या होते थे दिल्ली में? क्या कहाँ हैंगआउट करते थे, क्या करते थे? वेस्ट दिल्ली की सबसे जो लेजेंडरी कहानी थी दैट वाज BTW. ओके. तो मेरे घर बिट्टू टिक्की करोल बाग में होती थी उसका ठेला. मेरे घर वाले, इट वाज अ लग्जरी इन आवर हाउस कि देखो ये बिट्टू टिक्की वाला से टिक्की आई है, इसमें पनीर देख रहे हो कितने ज्यादा है, इसमें अनार के दाने गिन रहे हो कितने ज्यादा है. तो इट बिकेम दैट सक्सेस स्टोरी, बिकेम लाइक कि हमने किया है सक्सेसफुल. वाह. यूजुअल ऑर्डर क्या है बिट्टू टिक्की वाला से? टिक्की मिलती थी पहले उसमें. अब उसने वो पापड़ी चाट एक्सेट्रा एक्सेट्रा बड़ा बड़ा कर दिया है, वह पर्ची वर्ची कटती है वहां पे. पर पहले वो जो टिक्की आती थी और उसमें जो क्वांटिटी होती थी. बट ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक कि शहरों से, अब क्योंकि यू आर अ रोमांटिक राइटर, आपने इतनी रोमांटिक कहानी लिखी है, आपको लगता है कि शहर की सेटिंग से रोमांस चेंज होता है? लाइक बहुत चेंज होता है. अगर मैं अपनी पुरानी बुक पढ़ता हूँ तो मेरे को तो थोड़ा सा क्रिंज लगता है. तो मैं ये क्या सेल्फ रिफ्लेक्शन? नहीं, देखो पहली द फर्स्ट फ्यू बुक्स दैट एनी राइटर राइट्स वो ऑटोबायोग्राफिकल होती है. तो मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ा था, तो मैंने कहा मेरी जिंदगी में जो हो रहा है इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग जिंदगी किसी की है नहीं. तो मैंने लिख दी वो किताब. फिर मैं 5-6 साल बाद, मेरे को पहले तो रिव्यूज अच्छे आते थे कि हाँ दिस इज सो रिलेटेबल, हमारी जिंदगी में भी ये सब आ रहा है. देन वर्ल्ड इवॉल्व्ड. 5-6 साल बाद फिर मेरे को कमेंट आने लग गए, योर कैरेक्टर्स आर अ लिटिल सेक्सिस्ट. तो आपने जब लिखी होगी तब तो आपको पता नहीं होगा कि क्या है. तब तो मुझे सेक्सिस्ट पता भी नहीं था. तो सेक्सिस्ट यूज्ड टू बी कि आपने लड़की घर पे बिठा रखी है, आप उसे पढ़ा नहीं रहे हो. हाँ सही बात. तो तब मुझे पता अच्छा ये सेक्सिस्ट है. तो पहले मैं बिल्कुल सीना ठोक के बोलता था यस दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम माय लाइफ. देन आई हैड टू चेंज माय टोन. These were how boys were back in 2008. So this is their experience, not mine. And love story used to look very different. टाइम में मुझे याद है 2008 में जब मैं पहली बुक लिखी थी, SMS होती थी, होता था ₹1 में आप जितना मर्जी लंबा SMS लिख सकते हो. Yes. So my writing journey started from there क्योंकि लड़कों को लिखना आता नहीं था. और मुझे रियलाइज हुआ तो मैं इंग्लिश में कुछ भी लिख सकता हूँ, ये कितना मुश्किल है लिखना. ये तो Then I started writing messages for myself and for other guys. वाह. फिर मुझे लगता है ये तो मैं बहुत रिलेशनशिप सक्सेसफुल कर रहा हूँ, अब इसको बड़ा करके बुक ही तो लिखनी है. वाह, वेरी नाइस. तो अब जो लिखते हो आप व्हाट डू यू थिंक, पहले सबसे पहले आपको आइडिया आता है,
या स्टोरी आप क्रैक करते हो, या आपको लगता है ये कोई थॉट आ रहा है इस पे, फर्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट सीड व्हेन यू राइट अ स्टोरी और कहानी? सो दो तरीके होते हैं। हाँ. एक तो मुझे अगर दो कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग मिल जाए तो मैं उनके बारे में लिखना शुरू कर देता हूँ, एंड देन आई सी कि ये स्टोरी में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है. तो दैट बिकम्स देयर स्टोरी कि अच्छा ये दो कैरेक्टर्स एट पॉइंट ए वी हैव कॉट देम, अब इनके इंटरेक्शन के बाद ये कितना बदल सकते हैं, अच्छे के लिए बदल सकते हैं, बुरे के लिए बदल सकते हैं, दैट बिकम्स द स्टोरी. Sometimes what happens is that I feel very strongly about some subject, but because I am not a preachy writer, तो मुझे आसपास उसके एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है to fool people कि हाँ this is a love story, बट उसके अंदर मैं अपना जो उस वक्त का जो एजेंडा है मेरे दिमाग में, जितना भी मुझे समझ में आ रहा है, मैं उसको थोड़ा सा पुश कर रहा हूँ. So these are two ways that I sort of. Do you think about a lot of backstory of the characters? करना ही पड़ता है, because otherwise you cannot make a complex कैरेक्टर. हाँ. Unless आपके, तो जैसे मैंने एक बुक लिखी थी द बॉय हू लव्ड, तो मेरे पापा सबसे पहले पढ़ते हैं मेरी बुक, और फिर ही डज नॉट गिव मी एन ओरल फीडबैक, वो मुझे मेल भेजता है लंबा सा. द बॉय हू लव्ड में एक बहुत ट्रॉमेटिक बैक स्टोरी थी, एंड इट वाज द स्टोरी ऑफ अ बंगाली बॉय लिविंग इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली, और उसके पेरेंट्स बहुत ऑर्थोडॉक्स, बहुत कंट्रोलिंग, एंड माय डैड रोट इन अ मेल दैट where are you getting these experiences from, because हम तो ऐसे नहीं है, हमने तो इतना टॉर्चर किया नहीं तुम पे. तुम ये सब हमारे, और उसमें पूरी फैमिली टॉक्सिक है, मतलब ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स भी टॉक्सिक है. इसके बारे में लिख रहे हो? ये सबको लगेगा हमें. तो द स्टोरी इसकी, जब मैंने पहली बुक लिखी थी तो वो मैंने कॉलेज में लिखी थी, तब तक मेरे घर वाले सोचते थे ये तो बिल्कुल ही दूध का दूध है, he does not, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, he doesn't drink anything. तो मैंने तो बुक लिख दी, and I did not tell my parents, क्योंकि मुझे लग रहा था कोई नहीं पढ़ेगा बुक. मैंने बताया नहीं मैंने बुक लिखी है, वो बुक बेस्ट सेलिंग उसमें चली गई, और मेरे घर वाले रहते थे बाहर, तब तक उनको पता ही नहीं था. उनको पता ही नहीं था कि मैंने बुक लिखी है. मैं उन्हें बताना चाहता था, मेरे को लगता था डर. बुक बेस्ट सेलिंग हो गई, मैं अपने पब्लिशर को कॉल करके बोल रहा हूँ भैया पैसे वैसे देना बंद करो, ये बेस्ट सेलिंग तो हो नहीं रही है, तुम क्या पैसे देके ये सब प्रमोशन कर रहे हो. उसने कहा भाई हमारे हाथ में नहीं है, बुक बेस्ट सेलिंग है, तब भी नहीं बताया. फिर घर वाले आए, घर वाले ने बोला एक किसी दुर्जय दत्ता ने ना बुक लिखी. मैंने कहा नहीं कोई और होगा. मैंने कहा एक तो नाम दुर्जय दत्ता होता नहीं है. फिर मैंने बुक छुपा रखी, तो उन्होंने फोटो देख ली, उसने कहा भाई इसकी फोटो तो हम पहचानते हैं तूने. फिर उन्होंने बुक पढ़ी कि ये जो लड़का है ये दारू भी पी रहा है, he is going out on dates also. Imagination. बस वहाँ पे उसके बाद then they stopped judging the book on what's happening. Okay. But कि ये is he a good writer or not. तो ना बंगाली घर में तो थोड़ा एक्स्ट्रा जजमेंट भी होता होगा बहुत about the writing कि ये क्या है. मुझे तो 7th 8th स्टैंडर्ड में my parents ने बोला अब तुम सलमान रश्दी पढ़ना शुरू कर दो, ये जॉन ग्रिशम वगैरह छोड़ दो, ये पढ़ के क्या होगा. क्या बात है. तो एवरेज बंगाली हाउसहोल्ड के फिर आपको बचपन में कौन कौन सी स्टोरीज बताई गई, स्टोरीज और कौन कौन सी किताब रिकमेंड करी गई? सारी मुझे तो मतलब जो भी, हाँ जब भी मैं अगर एनिट ब्लाइटन पढ़ता था तो वो कहते थे ये दिस एनिट ब्लाइटन इज फॉर किड्स, प्लीज रीड सम थ्रिलर्स. अच्छा. फिर थ्रिलर्स मैंने पढ़े, फिर उस थ्रिलर शेम हो गई कि प्लीज रीड गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. तो तुम पढ़ो इसे, और मैं पढ़ना शुरू किया, मुझे तो समझ ही नहीं आया. और हर कोई बोल रहा है बहुत अच्छी बुक है. आई अंडरस्टूड द बुक 10 years later, वो भी थोड़ी बहुत ही. तो माय पेरेंट्स वर not only you have to do good at academics, but you also have to be intelligent in terms of books. जो आपकी स्टोरीज हैं, आपकी जो नॉवेल्स हैं, अगर वो किसी और शहर में सेट होती तो आपको क्या लगता है कौन से शहर में आप अच्छी सेटअप कर सकते थे उन सेम नॉवेल्स? And would they have changed a lot अगर दूसरे शहर में? I've set books in Dehradun. Okay. हैदराबाद, बॉम्बे, कोलकाता. तो वहाँ पे थोड़ा टेक्सचर बदल जाता है. बदल जाता है because you know when you're writing about a guy character तो दो ही चीजें हो सकती हैं. Either it's a rich misunderstood boy जिसके पास पैसा है, उस पर वो थोड़ा सा misunderstood है, या फिर there is a guy who is poor and railing against that I want this girl but she is not looking at me at the way that I should be looked at, क्योंकि अभी तक मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ. या फिर मुझे ज्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, मुझे ज्यादा ट्रिक्स करने पड़ रहे हैं. मेरे साथ जो हो रहा है मेरी परिस्थितियों की वजह से हो रहा है. वरना तो अगर मैं ऐसा होता, अगर मेरे पास एक ज़हन होती आज, तो ये बंदी मेरे को ये इम्प्रेस, तो मैं उसे लेके जाता. तो लाइक इफ यू कैन रिकमेंड लाइक टॉप 5 ऑडियो बुक्स, यू जितने भी हमारे नए लोग सुन रहे हैं ऑडियो बुक सुनेंगे,
उनके लिए 5 recommendations from you. एक तो मुझे गेटवे ड्रग लगती है ऑडियो बुक एटॉमिक हैबिट्स। ओहो, मतलब अगर आपने कभी कोई बुक पढ़ी नहीं है, सुनी नहीं है, एटॉमिक हैबिट्स पढ़ लो। इट्स अ गेटवे ड्रग, यू विल रीड इट, यू विल एब्सॉर्ब इट एंड यू विल फील कि आपकी जिंदगी बदल रही है। ठीक है। और उसी के आसपास ना देयर आर 2-3 मोर बुक्स लाइक डीप वर्क। डीप वर्क इज वेरी नाइस। हाँ, ऑब्स्टिकल इज द न्यू पाथ। तो ऑलवेज, मेरे हिसाब से, मैं फिक्शन लिखता हूँ, बट ऑलवेज स्टार्ट विद अ नॉन फिक्शन। तो आई थिंक एवरीवन शुड स्टार्ट with audiobooks which are non-fiction, then move on to say Rabindranath Tagore short stories. तो उसमें फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। आप 15-20 मिनट में आपकी स्टोरी खत्म हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हो। एंड देन आपको लगता है हाँ फिक्शन भी पढ़ सकते हो। हाँ। देन आई थिंक द लास्ट 2 आपको मेरी किताबें पढ़नी चाहिए। वाह साहब, वाह, क्या बात है। ये पत्ता ले, मैं तो पहली किताब पहले ही अपना कुछ रिकमेंड कर देता हूँ, पहले मेरे बारे में पढ़ो, फिर बाकी ये सब। मैं लाइफ साइकिल, वैल्यू ऑफ अ कस्टमर, रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर फेवरेट शॉर्ट स्टोरी, रिमेंबर? ये तो सोचना पड़ेगा। काबुली वाला इज वेरी इजी टू रिकॉल आल्सो। चोकर बाली थोड़ा बड़ा नॉवेल है, थोड़ा बड़ा है, आप सुनने को आपका आओगे तो आप मजा आएगा। अगर मैं थोड़ा रिकमेंड कर दूं इनके साथ बैठ के, प्रेमचंद की स्टोरीज अगर आपको सुननी है तो उसका बेस्ट वर्जन है ऑडियो बुक्स से। अगर आप, क्योंकि आप वो फील के साथ, जो ऑडियो बुक्स में आपको फील के साथ थोड़ा सा वो कोशिश करते हैं कि जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है वो थोड़ा सा फील भी दे देते हैं, उससे थोड़ा सा आप और जो आपका। हाँ, ये मैं एक और पॉइंट बोलना चाहता हूँ। हिंदी ऑडियो बुक्स आई थिंक आर सर्टेन परसेंटेज बेटर। इट्स बेटर क्योंकि मैं इंग्लिश में बुक सकता हूँ, बट मेरे साथ जो स्टोरीज हो रही है ना, वो मेरी जिंदगी में हो हिंदी में रही है। बिल्कुल सही बात है। मैं लिख उसे इंग्लिश में रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो हिंदी ऑडियो बुक्स में ना वो एक ब्रिज क्रॉस हो जाता है कि हो भी हिंदी में रहा है, आप सुन भी हिंदी में रहे हो। आपकी खुद की बुक्स जब हिंदी में ट्रांसलेट हुई, आपने पढ़ी? मैंने पढ़ी है। क्या कैसा लगा आपको? पहले तो मुझे बहुत ऑड लगा, क्योंकि एज आई सेड कि मेरे साथ कुछ हिंदी में हुआ है, मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, देन समवन हैज ट्रांसलेटेड इट बैक टू हिंदी। तो मुझे लगता है ऐसा तो नहीं हुआ था। हाँ। बट मुझे लगता है कि वंस यू हैव रिटन अ स्टोरी ना, फिर आपकी स्टोरी बाहर जा चुकी है। हाँ। फिर जो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है उसको पता है कि कैसे बांध के रखना है। So then I stop reading it as my own story. Instead, I listen to it as a different story. Objectively. हाँ, कि हाँ अब मुझे कोई और कहानी सुना रहा है. Now I have to go into this world. Okay. तो अब मैं I have let go. अब आने लग गया मुझे मजा। पहले मैं सोचता था कि अच्छा ये मेरी इंग्लिश स्टोरी के कितने क्लोज है. That's a very wrong way of looking at it, क्योंकि जो ट्रांसलेट कर रहा होता है ना, उसका एक अपना इंटरप्रिटेशन होता है. हाँ. वो समझने में मुझे ज्यादा मजा आता है. हाँ, but if you know both the languages, तो मतलब ये भी एक मेरा क्वेश्चन है कि when you read the translation, does it bother you कि ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज हो गया? क्योंकि मैंने सुना है कि भाई हम लोग जो जितनी भी ट्रांसलेटेड वर्क्स पढ़ते हैं, हमेशा लोग बोलते हैं कि आप जो है ये ओरिजिनल थॉट थोड़ा सा चेंज हो जाता है. मेरे हिसाब से थोड़ा सा चेंज होना भी चाहिए. जैसे अब अगर if I'm in a relationship with someone, for example, and I said I'm ready to die for you, yeah, right? तो sounds very normal. हाँ. अब मैं बोलता हूँ मैं तेरे लिए जान दे दूंगा. हाँ, ये बहुत तो ये क्या है? ड्रामेटिक हो गया. पूरा भाव चेंज हो गया. सही बात. हाँ, तो अब वो हिंदी ट्रांसलेटर को पता है कि इसको कैसे चेंज करना है, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा. Then it becomes same. अगर मैं बिल्कुल ही लिटरल ट्रांसलेशन ले लूंगा, बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा वो. समझ गया मैं. वेरी नाइस. बहुत अलग इनसाइट. कोई आपका कैरेक्टर जो आपको which still is like आपको याद आती है उस कैरेक्टर की कि यार ये कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया था यार, इसकी क्या कहानी थी? मेरे को ना तो बिकॉज आई एम अ कमर्शियल राइटर, मेरे को हमेशा से बोला जाता था योर इंग्लिश इज नॉट अप टू दैट मार्क, ओके, सो यू विल नेवर लाइक क्रैक इनटू द अपर एक्लियंस ऑफ लिटरेचर एक्सेट्रा. तो आपकी रीड वाली लिस्ट है उसमें नहीं आ पाओगे आप. हाँ, मतलब आपका टेस्ट और वो लिख रहे हो बहुत फर्क है. ठीक है. तो मैंने द बॉय हु लव्ड लिखी थी, जिसमें आई क्रैक्ड कि मैं एक अच्छी बुक कैसे लिख सकूं विदाउट दिस लैंग्वेज बीइंग अ प्रॉब्लम. ठीक है. तो आई रोट अ बुक व्हिच वाज अ डायरी एंट्री ऑफ अ 14-year-old बंगाली बॉय इन 1999 राइटिंग अबाउट हिज डेज. वाह. तो वहां पे मैंने लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, क्योंकि ये एक 14 साल के बच्चे की इंग्लिश है. वो ऐसी होगी. वाह. वो खराब है तो है, उसका आइडियाज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका आइडिया से कि उसके एट 14 ईयर ट्राई टू मेक अप योर माइंड कि भाई ये नेशनलिज्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, फैमिली क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो अब उसके आइडियाज इंपॉर्टेंट है, उसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है. तो जब मैंने वो बुक लिखी ना, वो बुक और उसकी सीक्वल, तो मुझे लगा हाँ यार ये सही है.
वाह। अब इसमें कोई मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि भाई सेंटेंस कंस्ट्रक्शन तेरा अच्छा नहीं है। नहीं, मेरा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अच्छा है, वो 14 साल के बच्चे ने लिखा हुआ है। ये मस्त है क्या भाई, दिल्ली वाला जुगाड़ है ये तो। व्हाट्स योर राइटिंग रूटीन? यार ये मैं सारे राइटर से पूछता हूँ क्योंकि मैं अपने रूटीन को लेकर बहुत स्ट्रगल करता हूँ। मेरा अभी तक रूटीन पता नहीं है कि मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो ये रूटीन है मेरा, बहुत चेंज हुआ है। तो मैंने पहली किताब लिखी थी व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, और फिर उसके बाद 6 किताबें मैंने इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज में लिखी थी, जहाँ पे केओस होता था। हाँ। कि हॉस्टल में बैठे हो, कुछ लोग दारू पी के वापस आ रहे हैं, कुछ लोग दारू पीने जा रहे हैं, फिर असाइनमेंट चल रहा है, शोर मच रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसी में मैं किताब लिख लेता था। हाँ। उसके बाद जिंदगी में लाइफस्टाइल थोड़ा बेटर हो गया, ठीक है, घर पर ले लिया, अकेले हो गया, फिर शादी हो गई, एक राइटिंग रूम बना लिया, बच्चे हो गए। मैंने कहा नो, आई विल क्लोज माय डोर। स्टीफन किंग अपनी बुक में बोलता है कि एक मेटाफोरिकल डोर होना चाहिए या एक लिटरल डोर होना चाहिए, जिसको आप डोर बंद करो फिर आप लिखो। ओहो वाह, क्या बात है। तो मैंने कहा भाई ये तो अच्छा राइटर तो मैं ऐसे ही बनूंगा कि ये ना, ये आई हैव टू क्लोज वन डोर टू बी अ राइटर। पर फिर मेरे बच्चे बहुत क्यूट निकले। ये अलग समस्या है। ये तो मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ और मेरी आवाज आती है उनकी, तो मुझे लगता है मैं वहां पे चला जाऊं। तो मैं इस एंजाइटी में ना रहता रहूंगा दैट आई एम नॉट गेटिंग बेटर, पर मुझे आई डोंट आल्सो वांट टू मिस दिस टाइम। अगर मुझे मन कर रहा है बच्चे के साथ खेलने का तो मैं जाऊंगा। सो देन आई रियलाइज दैट ऑल माय प्रीवियस वर्क्स वर रिटन इन केओस, तो लेट्स एम्ब्रेस दिस केओस। अब हो रहा है केओस, तो इसी में दरवाजा खोल के लिख लो। यार ये राइटर्स पैराडॉक्स है ना, कि आप सोचते हो कि मैं जिस दिन शांत रहूंगा मैं उस दिन आइडिया ही नहीं आता। उस दिन नहीं हो पाता। उस दिन ऐसा लगता है कि अरे कुछ, जिस दिन सारा क्या चल रहा है उस दिन कुछ आता है कि लिख देते फटाफट। अब मैं जब इनके देहरादून में था, देहरादून में मैंने बहुत अमीरों के घर देखे, व्यू क्या है, और मतलब हर कोई मुझे ये बोल रहा है यहाँ पे आके आप बुक लिखो। मैंने कहा यहाँ पे आके ना मैं बोर हो जाऊंगा। आवाज चाहिए मुझे, थोड़े लोग चाहिए, तो मैंने वो छोड़ दिया। आई एम गिवन अप कि मुझे नहीं चाहिए परफेक्ट कंडीशंस। वेरी नाइस। सबसे पहले किसको पढ़ाते हो? सबसे पहले मैं अपनी बीवी को पढ़ाता हूँ। ठीक है। बट वो जो अब फीडबैक है वो इररिलेवेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि वो हो गया कि क्या लिखा है। अच्छा, वो तो हो गया। तो पहले इट यूज्ड टू बी अ वेरी कंस्ट्रक्टिव थिंग। तो पहले तो मैं गुस्सा हो जाता था कि पहले मैंने कुछ भेजा, वो कहती थी इसमें ये वर्क नहीं कर रहा, अब ये वर्क नहीं कर रहा। एंड ये वर्बल फीडबैक जो होता है, ये मुझे बहुत गुस्सा आता था। हाँ। मेरा इनिशियली रिएक्शन होता था कि भाई तूने कितनी किताबें लिखी है जो तू बोल रही है। ये क्या। सो फिर मैंने बोला ये, बट देन वो चीज मेरे दिमाग में रहती थी, एंड आई यूज्ड टू चेंज एवरीथिंग। फिर मैंने बोला ये जो फीडबैक आ रहा है ना, गिव इट टू मी ओवर मेल। ओके। तो मैं मेल पढ़ के गुस्सा आऊंगा, मेल को बंद करूंगा, फिर 2-3 दिन बाद फिर से खोलूंगा। डेटिंग के टाइम पे ये पॉसिबल है कि वो क्रिटिसाइज कर सकती है क्योंकि आपका दिन खराब हो रहा है। अभी अगर वो क्रिटिसाइज करेंगी तो पूरे घर का माहौल खराब होगा। यस, नाउ शी रियलाइज कि अब मैं ऐसा कुछ बुरा बोल दूंगी तो ये सड़ जाएगा, घर के काम इकोसिस्टम खराब हो सकता है। तो अभी बहुत बढ़िया है, बेस्ट, क्या लिखा है, मजा आ गया। तो अब मैंने छोड़ दिया। अब सबसे पहले मैं चैट जीपीटी को पढ़ाता हूँ। अच्छा। मैं पूछता हूँ कि इसमें क्या खराब है। चैट जीपीटी भी थोड़ा सा बीवी है, कुत्ता ही है थोड़ा। अच्छा। नहीं, वो थोड़ा कैसे, मतलब क्या करता है? वो बोलता है वेरी नाइस, अच्छा, वेरी गुड। मैंने कहा टेल मी व्हाट डजंट वर्क एट ऑल, देन आई सॉर्ट ऑफ फिगर आउट। क्योंकि मैंने, दिस इज अगेन स्टीफन किंग, एक उसने बुक लिख दिया ऑन राइटिंग, उसको बिल्कुल गॉस्पेल की तरह पढ़ लेनी चाहिए। अच्छा। तो क्या नाम है किताब का? ऑन राइटिंग। स्टीफन किंग ऑन राइटिंग। ओके जी दोस्तों, कि ये जो लोग राइटर्स रिट्रीट पे जाते हैं या आपस में भेजते हैं, जैसे दिस इज ऑल यूजलेस बिकॉज़ नो वन नोज कि कैसे लिखते हैं, कि व्हाट वर्क्स। एग्जैक्टली, सही बात। सो गो विद योर गट एंड राइट द बुक दैट यू वांट। तो नाउ आई रियलाइज कि अगर मुझे सही लग रहा है तो मैं आई विल एडिट। वाह, वेरी नाइस। बट आप राइटर्स रूम में भी रहे हो और उसमें जब क्लैश होता है आइडियाज का, तो तब वर यू एन एरोगेंट राइटर और वर यू लाइक वेरी एडजस्टिंग? तो मेरे ख्याल से ना, बिकॉज हमारा जो एडिटर था, मेरा को राइटर होता था सुमृत, तो अभी भी उसी के साथ लिखता हूँ मैं। तो हम बहुत बेलिचरेंट होते थे। अगर हमारे आइडियाज ना भी चले, अगर हमें समझ आ भी गया कि यार ये कुछ तो ऑफ है, पर हम मीटिंग से हार के नहीं निकलते थे। उसके बाद हम सोचते थे कि हाँ चेंज कर लेते हैं। वहां तो जीतना ही है। वहां जीतना है, क्योंकि टेलीविजन राइटिंग वैसे इतना सोल सकिंग सा सॉर्ट ऑफ, कि आपने वैसे ही जो लिखा है वो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज से बन के लिखा है। अब मजा कहाँ आएगा? मजा आएगा लड़ने में। हाँ, सही बात। कि आप चैनल वाला कोई बोल रहा है, आप बोल रहे हैं नहीं, दिस डजंट वर्क, आई विल गिव यू 20 रीजंस, और फिर आप बैठे हो, आप लड़ रहे हो 6-6 घंटे के लिए।
फिर आप वापस आ रहे हो कि भाई चेंज कर लेते हैं, एपिसोड तो लिखना ही है, टेलीकास्ट डेट आने वाली है, क्या करें, नाइस। then you change. But of course, it's every television writing, OTT writing, it starts from your own conviction. हाँ. But because there are so many stakeholders and there are so many opinions, It is almost like a marketing pitch. आपको बेचना ही है सामान। बेचना at the end आप बेच रहे हो। बेच ही रहे हो। चलो आपको एक बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं। If you have to like make a character out of a city, तो बनाते हैं अपन। दिल्ली का अगर आपको कैरेक्टर बनाना है तो वो क्या होगा पहले? दिल्ली लड़का होगा, स्टेटस चेस कर रहा होगा, ठीक है, ऐसा स्टेटस जो दिखे, ठीक है, हाँ, मतलब साइलेंट लग्जरी वाला मामला नहीं, दिखना चाहिए। और अगर वो मिसअंडरस्टूड ना भी हो, वो पोर्ट्रे करेगा कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, हाँ, चाहे वो बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड सिंपल लड़का है बीच में, लेकिन वो पोर्ट्रे ऐसा करेगा कि मुझे लोग समझ नहीं पा रहा है, मैं मुक्का मारा है ऐसे, बट मेरी समझो, हाँ, समझ गया। वो होता है 7 बजे हम स्कूटर लेके पहुंच गए हैं कहीं पे, अब बस पूरी रात चली गई है। अब खत्म हो गई है पूरी रात, नाइट आउट, कि अब कहीं आप बस आगे तक जाएंगे, बस थोड़ा सा और आगे तक जाएंगे, थोड़ा सा और आगे तक जाएंगे, अब यहाँ तक पहुंच गए तो मूर्छली चलते हैं। देहरादून को आप क्या कैरेक्टर बनाओगे? देहरादून के यू कैन बी अ 45-year-old, पर देहरादून से अगर आप पूछोगे उस बंदे से कि टेल मी अबाउट योर लाइफ, तो उसका 70% होगा मैं कौन से स्कूल से था। ओके, वो अपने डून इंटरनेशनल, डून स्कूल और आर्यन स्कूल और एशियन स्कूल से बाहर ही नहीं आ पाते। क्या बात, वो अपने रीयूनियन से ही बाहर नहीं आ पाते। तो यही चल रहा है उनका। बहुत बढ़िया। फाइनली दुबई एज अ कैरेक्टर is a guy in transit. Okay. क्यों आया है? हाँ. It's what do they call it? Duty free. ड्यूटी फ्री में रुका है वो, ड्यूटी फ्री में रुका है, ठीक है, ड्यूटी फ्री में रह के उसके पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, बट वो किसी बात को लेकर कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एवरीथिंग इज ग्लिटजी। वो अगर पैसे देगा वो सर्विस उसको मिल जाएगी, और वो फोटो खींचेगा, एंड he'll think this is the life I want to lead. But if he wants to slow down, कि चलो मैं अब यहाँ पे I want to chill a little, वो नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग आपको ही बोलते होंगे कि आपकी नॉवल हमने पढ़ी और फिर हमारा लाइफ चेंज हो गया। हम, और जो कि होता भी है, मतलब इट डज नॉट डिपेंड कि वो नॉवल में क्या था, कैंपस नॉवल थी, एमेच्योर स्टोरी थी, लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान को पहली बार किसी फिक्शन स्टोरी जब आपको अफेक्ट करती है और आप किसी कैरेक्टर से रिलेट करते हो और कोई कहानी के जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो आप आत्मसात कर लेते हो, वो कोई भी किताब हो सकती है, वो बच्चों की मनोहर कहानी भी हो सकती है कि उसको पढ़ के आपको मजा आ गया। आपको लाइफ में व्हाट वर द बुक्स कि आपको जो नॉवेल्स आपने बहुत बचपन में पढ़ने चालू कर थे, तो बहुत सारी नॉवेल्स आपको रिविजिट करनी पड़ी होंगी बड़े होकर, कि भाई ये बचपन में पढ़ तो ली लेकिन ये इसमें था क्या, तो व्हाट वर द नॉवेल्स जो आपको जिन्होंने चेंज कर दिया या शेप किया, मैं कह सकता हूँ कि ये पढ़ के आपका दिमाग घूम गया कि भाई ये क्या पढ़ लिया मैंने। मैं 2-3 किताबें बोलूंगा। एक तो नेमसेक। तो नेमसेक जब मैंने पढ़ी थी ना, तो फर्स्टली द लोनलीनेस ऑफ दैट बुक एंड द रिप्रेजेंटेशन की बंगाली फैमिलीज कैसे होती है, तो मैंने कहा भाई ये तो मतलब दिस इज एवरीथिंग दैट आई फील बट आई हैवंट शेयर्ड, और शायद मैं खुद भी नहीं बोल सकता था। अगर कोई मुझे बोलता डिस्क्राइब करो तो मैं नहीं कर पाता। तो नेमसेक मैंने कहा ये यार ये दिस इज व्हाट आवर फैमिली सॉर्ट ऑफ लुक्स लाइक, दीस आर द डायनामिक्स। मुझे कोई समझाना कि बंगाली फैमिली कैसी होती है, आई विल से रीड नेमसेक। ऐसा रिलेशनशिप होता है सबका। वन इज दैट। सेकंड इज मिडनाइट चिल्ड्रन, बिकॉज वो जो बुक जैसी लिखी, इट्स नॉट इवन इम्पोर्टेंट टू फिनिश द बुक। उस बुक में जैसी स्टोरी टेलिंग है ना, यू आर सो एंगेज एंड इट इज सो इंडियन, कैसे ड्रामा चल रहा है, प्लस देयर आर थिंग्स दैट आर डीप। तो मुझे लगा ये ऐसी होनी चाहिए यार बुक, ऐसे लिखते हैं। वन इज दैट। थर्ड बुक इज गेम ऑफ थ्रोन्स, क्योंकि जब मैं ऐसे ना सोचते थे रिलीजन में लोग कैसे विश्वास करते हैं, तो जब मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स पढ़ी थी ना, तो मेरे को आई रेड इट इन अ स्पेस ऑफ probably 10-12 days सारी। तो मेरे को ना ऐसे 12 दिन में आपने सारी पढ़ ली? हाँ, तो मैं आई वाज ऑब्सेस्ड, और मेरे को सपने आते थे। तो मैंने कहा तो दिस इज वेयर रिलीजन वुड हैव स्टार्टेड, कि लोगों ने ऐसे कहानियां सुनाई होंगी, एंड देन पीपल आर स्लीपिंग, और उनके पास कुछ है नहीं करने के लिए, पीपल आर यही सोचते होंगे। हाँ, वो मतलब सपने देख रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज गॉट रियल। तो नेमसेक, मिडनाइट चिल्ड्रन और गेम ऑफ थ्रोन्स। और एक रिकमेंडेशन मैं भी दे देता हूँ भाई, झुम्पा लाहिरी की एन अकस्टमर्ड अर्थ करके एक वो है, शॉर्ट स्टोरीज की किताब है, मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ। उसमें हेलो हेवन करके शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही गजब की स्टोरी है। झुम्पा लाहिरी का वो आपका टेक्स्ट है कि शी मेक्स यू मीट ऑल द कैरेक्टर्स, कि आप हर कैरेक्टर से मिल जाओगे। दोस्तों, जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है?
कहानियां, खाना, शहर और जीवन तो है ही। मतलब ये चारों चीजें आज हमने डिस्कस कर ली दुर्जॉय भाई के साथ। सुबह सुबह दिल्ली की बढ़िया संडे की सुबह को इतना आराम है आसपास के, उसमें हम लोगों का भी मन कर रहा है अब कहीं अच्छे जाके ब्रेकफास्ट करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ये एपिसोड देखा और बातें का, बड़ी सारी हमने बातें करी, कहानियां रिकमेंड करी, किताबें रिकमेंड करी। टाइम निकाल के अच्छे से जीवन में आपको बेहतर बनाने के लिए ऑडिबल पे जाके सुन लीजिए आप लोग ये ऑडियो बुक जो हमने रिकमेंड करी, वहां से आप शुरू कर सकते हैं। बाकी तो फिर आपके लिए संसार खुला हुआ है, जाके जल्दी पेल डालो जितनी ऑडियो बुक्स आपको मौका मिल रहा है। संसार है ऑडिबल पे ऑडियो बुक्स का, हिंदी, इंग्लिश, जो भाषा में आप लोगों को चाहिए उस भाषा में उपलब्ध है, उस आवाज के टेक्सचर में उपलब्ध है। आपके कान में एक आदमी आके कहानियां सुना रहा है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। दुर्जॉय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, थैंक यू सो मच भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का एक बार आपकी तरफ से अगर कर दो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, हमें भी कर देना। हाँ, हमें प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं उसको भी कर देना। बाकी आप लोगों को कैसी लगी बातें, आप लोगों का रिकमेंडेशन है, हम लोगों को आप डीएम करके बता सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू सो मच दोस्तों। गुड नाइट, बाय, मतलब गुड इवनिंग, आफ्टरनून, जिस टाइम पे भी आप देखें।